हम इन लोगों को विरोध करेंगे और जो हम लोगों का आरक्षण का या जो लोहार जात मानेगी उसी को हम लोग वोट करेंगे, अन्यथा किसी पार्टी को हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। हम लोग नोटा दबाएंगे और नहीं तो हम लोग अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अड़तीस जिले एक लोहार, लोहारों के साथ लोहारों के बीच करेंगे फैसला ऑन द स्पॉट। जीत की रणनीति, हार न माने लोहारों के बीच तय होगी एक मंच, एक नेतृत्व। तो ये यहीं पर मत की विभिन्नता है, यहीं पे बिखराव दिख रहा है। अजब सी स्थिति नहीं है? अजब स्थिति नहीं सर, भर में हम लोगों को डाल दिया गया है जी। कारण कि जब हम लोग दिग्भ्रमित रहेंगे तो हम लोग सही मार्ग नहीं दिखाई देगा जी। सही मार्ग नहीं दिखाई देगा तो हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोगों को लोग बात नहीं मानेंगे जी, भले किसी भी सरकार में हमारे बिरादरी के लोग हैं, अगर हम लोगों की बातों को वो लोग ढंग से नहीं उठाएंगे तो हम लोग उन लोगों को भी विरोध करेंगे जी। कारण कि हमारी बात मानिए, हम लोहार हैं, हमको लोहार का ही कोड हमको मिले, सब हम उस पर विचार करेंगे किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। एक सवाल कि लोहारों की एकजुटता के लिए, चाहे वो मंच व संगठन के स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के स्तर पर हो, कैसे ये मुकम्मल हो, इसके लिए हम लोग प्रखंड से लेकर के जिला और प्रदेश जी में हम लोग भ्रमण करेंगे। हम लोग की टीम है, हर जिला में है जी। हम लोग एक दूसरे से मिल करके जैसे हो एक जगह हम लोग मीटिंग करेंगे पटना में, और वहीं पर निर्णय होगा कि हम लोग किसके साथ रहेंगे। जो हम लोग की बात मानेगा उसके साथ रहेंगे, जो नहीं मानेगा उसके साथ नहीं रहेंगे। तो आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे समाज का एक मंच होना चाहिए, एक नेतृत्व होना चाहिए, उसके पीछे लामबंद पूरा लोहार समाज होना चाहिए? हमारी एक पार्टी, हमारी बिरादरी की एक पार्टी होगी जी। हम दूसरी पार्टी, देखिए कोई भी पार्टी हम लोगों की बात नहीं रखी है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, हम लोगों को इन लोगों ने छला है। इसलिए कह रहे हैं कि 3 साल हम लोगों का आरक्षण मिला, केंद्र सरकार ने इस आरक्षण को 6 साल गलत तरीका से केस करा करके बिहार सरकार पर भी जुर्माना ठोका, जो कि जवाब देने के लिए बिहार सरकार को बोला गया था केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सरकार ने अपना फाइन जमा करके अपना मुंह बंद कर ली, हम लोग को इसी तरह से बीच मझधार में छोड़ दी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और ठीक हमारी बगल में बैठे हुए हैं संतोष शर्मा, लोकस के बक्सर के जिलाध्यक्ष, लोकस की इकाई है बक्सर में कार्य करती है, उसके जिलाध्यक्ष हैं। संतोष जी, आपका विलेज लाइन लाइव में स्वागत है। आपसे एक अहम सवाल ये है कि लोकस में जुड़कर कितना समय हो गया लोकस से जुड़े हुए आपको? लोकस से तो जुड़े हुए हम लोग का बहुत समय हो गया, 10 साल हो गया। जिलाध्यक्ष कब से हैं? अभी जिला अध्यक्ष तो मैं 2 साल से हूँ। क्या चुनौतियां आपको दिखी जब से आपने संभाला है? चुनौतियां तो बहुत कुछ दिखी, समाज में थोड़ा बिखराव था इधर उधर, वो सब सुधार कर लिया गया, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी कोई दिक्कत नहीं है? अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो हर पार्टी में होता है, हर जगह होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सुना जाता है कि बक्सर के अंदर ही लोकस में 2 गुट हैं, क्या ये सही है? ये सब गलत बात है, 2 गुट नहीं है, बस आपसी थोड़ा तनाव है और कुछ नहीं है। वो भी ऐसा कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं है? नहीं। तो आने वाले समय में लोकस को मजबूत करने के लिए आपकी क्या रणनीति है? आने वाले समय जिले के अंदर भी
और प्रदेश स्तर पर भी जो अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र शर्मा या अन्य पदाधिकारी हैं, उनसे समन्वय बनाकर लोकस को मजबूत करने की क्या रणनीति है? लोकस को हम लोग मजबूत करेंगे, हाँ, क्योंकि पूरे बिहार में 22 जिलों में लोकस है जी चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर जो 22 जिला में चल रहा है तो हम पूरे लोकस को ही सपोर्ट करके आगे करके क्यों ना हम एक समाज को एकत्रित करके एक करके और एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े और जुड़ करके इसको आगे बढ़ाएं हम लोग। जब तक राजनीति नहीं करेंगे तब तक हम लोग को कुछ नहीं होगा। तो हम चाहते हैं यही कि जनता आवाज पार्टी या एनी कोई भी पार्टी हो, पार्टी से जुड़ करके, और जब हमारा जनता आवाज पार्टी है फिर दूसरे पार्टी से क्यों हम हाथ मिलाएंगे जी। तो हाथ मिला करके अपना काम किया जाए। और आप यह बयान दे रहे हैं, तो ये आपके बयान को कि जनतंत्र आवाज पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे, यह आपका व्यक्तिगत विचार है या आधिकारिक बयान है? व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत विचार है जी जी। बहुधा ये देखा जाता है कि जिले में, प्रदेश में अलग अलग वो मंच व संगठन है। कहीं लोहार महासभा है, कहीं लोहार समाज है, कहीं अधिकार मंच है, कहीं संघर्ष मंच है, कहीं जागृति मंच है, और लोकस भी है और एलवीएम भी है। लेकिन जब वो रैली करते हैं, सभा करते हैं, तो वहां पे भीड़ नहीं जुटती, भीड़ नदारद रहती है। वो सब भाड़े का आदमी बुला करके किया जाता है। भीड़ नदारद रहती है, होती ही नहीं है जी। तो क्या लोकस के साथ भी कमोबेश यही स्थिति है? नहीं, लोकस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। लोकस अभी बक्सर जिले में मजबूत है जी, और हर जिले में 22 जिले में भी मजबूत है। 22 जिले में मजबूत है लोकस बहुत आगे है और हम चाहते हैं यही कि लोकस को आगे बढ़ाया जाए। तो ग्राउंड पे वर्क किया जा रहा है? जी, इस पर विचार चल रहा है कैसे क्या किया जाए। अभी जस्ट आप लोग के सामने समक्ष आ जाएगा 10 या 15 दिन के अंदर में जी। जो भी है इस पर हम सभी विचार कर रहे हैं और सभी नेता लगे हुए हैं जी। अभी हाल ही में तकरीबन हफ्ते भर पहले की बात है कि गया के माड़नपुर इलाका, मोहल्ला, जो कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी के पास स्थित है, विष्णुपत थाने के अंदर पड़ता है, वहाँ पर विश्वकर्मा समाज के एक महिला की मौत हो जाती है, या यूँ कहे उनकी हत्या कर दी जाती है। और हफ्ते भर लगभग गुजरने को है उस घटना के, लेकिन समाज का कोई भी प्रतिनिधि, नेतृत्व वहाँ अब तक नहीं पहुँचा है, उन्हें सांत्वना देने भी नहीं गया है। ये है हमारे समाज की हकीकत कि हमारे नेतृत्वकर्ता को खबर ही नहीं कि हमारे समाज के ही किसी महिला, किसी व्यक्ति को सरेआम मार दिया जाता है, और आपको ये महसूस नहीं होता है कि हमें उस तक पहुंचकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए और समाज के प्रति एक एकजुटता का परिचय दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं, और इससे साफ तौर पे ये जाहिर होती है कि हमारा नेतृत्व कहीं न कहीं एक जमीन पर उतरता हुआ नहीं दिखता है। आम लोहार से उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई संवाद नहीं है, और इसी का एक निकृष्ट उदाहरण आने वाले समय में, ये विगत समय में हमें देखने को मिला। और इनसे हमें बजाता एक सीख लेनी चाहिए, और हमें अपनी लड़ाई को, अपनी संघर्ष को उस जमीनी स्तर पर, उस यूँ कहे कि गांव की ओर ले जाना चाहिए, गांव के आम लोहारों को भी जोड़ना चाहिए, तभी जाकर हमारी एकजुटता सशक्त हो पाएगी और हम मजबूत बन पाएंगे। और होता भी यही है हर बार की तरह कि मैं इधर लोहार समाज के कई एक रैलियों में हिस्सा लिया, संवाद यात्रा में हिस्सा लिया, और दिखता ये है कि वहाँ पर प्याली में तूफान की तरह लोग दिखते हैं, आम जनों का कोई सरोकार, उनका जुड़ाव नहीं दिखता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और खेदजनक बात भी है। जी। गया के उस घटित आपराधिक दुर्घटना के साथ हम क्षोभ प्रकट करते हैं
और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो भी एक काम किया उसको बहुत बड़ा दंडित भी किया गया है आजकल, आज और कल या परसों में। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये ऐलान करता हूं कि जब यादवों की नरसंहार होती है, यादव मारे जाते हैं, तो उनको ये याद आता है कि हम तमाम पिछड़े और अति पिछड़े के लोग एक हो जाएं। क्या उनको शर्म नहीं आती है कि एक मजबूर, एक असहाय लोहार जाति की महिला के ऊपर ऐसा अन्याय करते हैं? तो हम अति पिछड़े के लोग इस समय इन्हीं की जनगणना के अनुसार 36% है। हम ये प्रयास करेंगे कि हम इनको जूते की ठोकर से अगले चुनाव में अवश्य मारेंगे। अशोक जी, आप लोहार समाज की जो तमाम नेतृत्वकर्ता अभी हाल के दिनों में संवाद यात्रा उन्होंने करी, किसी ने कफन यात्रा करा और कई एक रैलियों की बात कर रहे हैं, अमित शाह को बुलाने की बात कर रहे हैं और आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं। तो क्या इन चीज़ों को और उनके नेतृत्वकर्ताओं को क्या आप उन पे आपको भरोसा होता है क्या? देखिए, हमको किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, नेताओं लोहार को। समाज के मंच व संगठनों के ना, जो बाहरी नेताओं को बुलाते हैं, अमित शाह को बुलाए जी। या आरजेडी के नीतीश कुमार को बुलाए, उसको हम लोग कोई भरोसा नहीं है। जी। जो हमारे समाज का काम करेगा नेता, उसके साथ हम लोग हैं। लोहार कल्याण समिति के साथ है, जब तक हमको नया नेता उभरे हैं उमेश विश्वकर्मा, उसके साथ हम लोग हैं अभी तक। ठीक, कौन विश्वकर्मा? उमेश विश्वकर्मा जी, उसके साथ हम लोग हैं। और जो हमारा समाज का काम करेगा उसके साथ है, नहीं तो हम अपना अलग पार्टी बनाएंगे, अपना काम करेंगे। उमेश जी ने क्या किया है? उमेश जी लोहार के लिए बहुत कुछ किया है, भ्रमण किया है, समाज भ्रमण किया है, सबको एकत्रित करने का काम किया है। उन्होंने लोहार संवाद यात्रा निकाली थी, आप शामिल थे? हाँ, शामिल थे। कितने जिले गए वो लगभग हमको तो पता नहीं कितना जिले, लेकिन बक्सर में आए थे एक बैग, तो हम लोग शामिल थे। 12-13 जिलों में वो कट गए, लोहार संवाद यात्रा पूरी नहीं हो सकी। और वो अलग बात, समय का अभाव होगा। समय का अभाव। लेकिन आपने अपने नेतृत्व को इतनी आसानी से छोड़ दिया, कोई सवाल नहीं किया। तो क्या लगता है, आप उनके सपोर्टर हैं या लोहार समाज के सदस्य के तौर पर जुड़े हुए हैं या फिर भक्ति में जुटे हुए हैं? भक्ति में नहीं जुटे हुए हैं हम। हाँ। अभी तक नया चेहरा हमारे सामने लोग रहे हुए हैं। उन्होंने लोहार संवाद यात्रा कब करी थी? करीब 2 माह पहले आए हुए थे। 2 माह पहले आए हुए थे। चलिए, पटना में भी हम लोग गए थे उनके सम्मेलन में जी। जो देखे लोहार के हित नहीं, मैं का बता काम रहा हूँ, करेगा। उनके कार्य में गिना दे रहा हूँ कि वो 2 दर्जन जिले के आसपास उन्होंने यात्राएं की। पहली बात, जन का जुड़ाव उसमें दिखा नहीं। सिर्फ अगर बेतिया को छोड़ दिया जाए तो जन का जुड़ाव कहीं नहीं दिखा। वहां पर लोहार संवाद यात्रा में जो चले थे उनके धनबल के साथ ना, वही सारे नजर आ रहे थे। वहां पे कार्यकर्ता भी कुछ एक नजर आ रहे थे और आम जनों की भागीदारी छूमंतर थी। बक्सर में मैं भी था। हाँ, ठीक, जनाब, बक्सर में मैं भी था। 1 घंटा का समय हम ही लोग दिख रहे थे। हाँ, और कोई नहीं दिख रहा था। देखिए, गलत बात, 1 घंटा का समय था। हम नहीं, लोग स्वीकार कीजिए चीजों नहीं को। करेंगे ना, नहीं, देखिए, मैं भी था ना, एक पत्रकार के तौर पर मैं भी था। ठीक थे आप, ठीक है। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अगर जनसंपर्क हुआ, लोगों का जुटान हुआ, तो वो बेतिया जिला था। अरवल में भी कुछ ये देखा गया। मैं बता दे रहा हूँ। और बक्सर में ये मान सकता हूं कि बक्सर के लोगों को समय मिला ही नहीं। एकदम शॉर्ट नोटिस में ये लोग पहुंचे। और शॉर्ट नोटिस में रुखसत हो गए। लेकिन बताइए कि बक्सर के लोगों को समय नहीं मिला, शॉर्ट नोटिस में आना, ये मिसमैनेजमेंट का ही उदाहरण है जो कि संघर्ष मोर्चा ने दिखाया। यात्राएं आधी अधूरी रह गई। उसके बाद इन्होंने कफन आंदोलन को मर्ज किया इसमें, पटना के एक होटल में सत्यानंद शर्मा के साथ है। और उन्होंने लोहार संवाद यात्रा के दूसरे चरण की घोषणा की। 2-3 महीने गुजर गए साहब, पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया, अब इलेक्शन आने वाली है। कहाँ गया लोहार संवाद यात्रा? और वो बाद में जाके गया में 14-15 लोगों के साथ कैंडल मार्च निकाल लेते हैं। यही है नेतृत्व उमेश शर्मा की।
नहीं, बात सही आप कह रहे हैं, लेकिन उस पर विचार हो रहा है, संघर्ष मोर्चा बन रही है। विचार उस मोर्चा संघर्ष मोर्चा साहब बन चुका है, बन चुका है, कितनी बार लेकिन बनाएंगे इसको? बन चुका है, कुछ लोग बिखरा हुए भी जुट रहे हैं। और आपके लोकस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि नेतृत्व बदल देना चाहिए। क्या आपने हमारा इंटरव्यू नहीं सुना है कि लोकस का अध्यक्ष कहते हैं नेतृत्व बदल देना चाहिए? ये तो नहीं हम सुने हैं अभी तक। सुनिए, चलिए। आपका चैनल का मैं भी स्वागत करता हूं सर। और हमारी समाज के जो भी नजदीक से त्रुटि है उसके सरकार हमारे पूर्ण करेंगी, उसके साथ हम लोग रहेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे। तो अभी कौन सी सरकार आपको दिखती है ऐसा कि जो लोहारों के लिए काम करेगी? हमारी सरकार तो अभी नया पेज में कोई नहीं दिख रहा है कि जो काम करने के लिए आगे चल रहा है, और जब चलेगा तो उसके साथ हम लोग हैं और जो है सपोर्ट एक जगह देंगे। नीतीश ने आपको 5.5 साल आरक्षण दिया। नीतीश कुमार जी ने तो हम लोग को ऐसे झटका दिए हैं कि जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। क्या झटका दिया? आरक्षण के लेकर के कैसे? नौकरियों में हर जगह बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे अपना एग्जाम निकाल करके ठोकर खा रहे हैं। इन 5.5 सालों में आप युवा भी हैं, इन 5.5 सालों में आरक्षण का लाभ आपको दिखा? नहीं दिखा है हमको, नहीं दिखा। नहीं दिखा। चलिए, तो बीजेपी में आपको विश्वास है कि वो हमारा काम करेगी? सरकार जो काम करेगी उसके साथ हम लोग एकजुट अच्छा। रहेंगे और जो अच्छा कार्य करेगा उसी के साथ रहेंगे। अभी अंडर कंसिडरेशन है। हाँ। तो अभी किसी पार्टी में आपकी आस्था नहीं जगती, आस नहीं जगती? अभी नहीं, जब हमारा काम ही नहीं हुआ तो आस्था किसी में। शिव कुमार शर्मा जी, अभी आज के हालात में लोहारों को कहीं से कोई उम्मीद दिखती है क्या एसटी आरक्षण को लेकर, अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर? फिलहाल तो नहीं दिखती है जी। आगे की कुछ कह नहीं सकते, हम्म। फ्यूचर में क्या होगा वो तो देखा जाएगा। हम्म। फिलहाल तो नहीं दिखते कहीं। तो अगर भविष्य आप बनाएंगे नहीं खुद? बनाएंगे, लेकिन अभी कैसे बनाएंगे? नहीं, वो देखेंगे, कुछ करेंगे तब बनेंगे। नहीं, कैसे बनाएंगे? साथ रखेंगे तो। अगर अपना जो अभी वोटबाजी का जो चल रहा है, राजनीतिक तंत्र चल रहा है राजनीति के लिए, उसमें देखा जाएगा कोई ऐसा हमारा योग्यता होगा उसको साथ दिया जाएगा, उससे बनेगा तो भविष्य बनेगा जी। और आगे तो बनने के ऐसे नहीं देखते, सब दिखा रहा है, आशा ही दिखा रहा है। तो आज के मंच व संगठन या राजनीतिक पार्टी, उनके नेतृत्वकर्ताओं पर आपको भरोसा है? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन उसमें परखेंगे, देखेंगे। 2-4 आदमी अपना ही कहेगा, देखेगा, परखेगा, तो उसके बाद मानेंगे, करेंगे, देखेंगे जी। 2-4 आदमी सपोर्ट करेगा तो मानेंगे, देखेंगे। ये नहीं कि हम ये कहते हो सके हमको ना समझ में आए। 2-4 आदमी अगर बोलेगा, देखेगा कि हाँ ये सही है, सपोर्ट करेगा, मानेंगे। तो आप अपने नेतृत्वकर्ता से क्या उम्मीद रखते हैं? अभी नेतृत्वकर्ता से अभी क्या उम्मीद रखें? अभी आज तो हम लोग तो अभी कितना टाइम हो गया, बहुत से परिवार है, बहुत से राजनीतिक आदमी हैं, बहुत से बुजुर्ग हैं हम लोग को। हकीकत 40 साल तक गुजर गया, इतना हम लोग को उम्र हुआ, कुछ तो अभी तक देखा नहीं। तो किस विश्वास पर हम कहें कि मान लें कि हाँ ठीक है हो जाएगा। 40-42 आपने 6 साल आरक्षण का लाभ उठाया, ये उपलब्धि नहीं कही जाएगी? ये उपलब्धि मत बोलिए, जो उठाया हम तो नहीं जानते। हम बाहर का आपका समाज लाभान्वित हुआ ना, आप नहीं हुए। लेकिन आ करके अभी थोड़ा टाइम के ले करके देखिए, 2-3 साल से ऐसे लोहार के खड़ा कर दिया गया है, किसी जगह का नहीं है। इस जगह पर खड़ा कर दिया गया है, कुछ कह नहीं सकते। एक बच्चे हैं कितने के बेरोजगार में मारे जाते हैं, पढ़ा लिखा के क्या करेंगे बताइए? पढ़ा लिखा इतना पढ़ लिखे मारते फिरते हैं, क्या मिला है उसमें बेनिफिट? कुछ बेनिफिट नहीं मिला। तो किस बेस पर माने कि कौन है वो सपोर्ट करेगा? अभी कुछ सपोर्ट दिखता नहीं है। तो लड़ाई जारी रखनी है ना? लड़ाई जारी रखें। लड़ाई के लिए तो ये सब काम हो रहा है। जी जी, उसके लिए करेंगे, हमेशा जारी रखें, जब तक नहीं होगा तब तक जारी ही रखेंगे। चलिए, धन्यवाद। ब्रह्मेश्वर नाथ शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकस को आप पाते हैं कि काम सही कर रहा है? माइक लगा कर बोलिए जी। काम सही नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है काम। आप देखिए, यहाँ लोकस के जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं और आप बता रहे हैं कि लोकस काम सही नहीं कर रहा है। एक कर रहे हैं, 2 पार्टी है ना सर। लोकस के अंदर 2 पार्टी है जी। 2 पार्टियां या 2 गुट हैं? 2 गुट हैं। यानी कहें कि ये चीजें समस्याएं हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि मतलब ये एक हो जाना चाहिए ना? जी। हाँ, तो आप अपने
जिलाध्यक्ष को नहीं कहा, पदाधिकारियों को नहीं कहा कि इसके लिए कुछ काम करें? ये अभी तो हम नए सिरे से चल रहे हैं तो क्या कहें। अच्छा, उम्मीद है कि हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक है? जी सर। चलिए, धन्यवाद। रवि जी। जी सर। अभी आज के समय में लोकस के अंदर ही, प्रदेश स्तर पर ही, बक्सर के अंदर 2 गुट हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश स्तर पर ही 3 से 4 गुट हैं। आपको मालूम है? ये तो हमको भी मालूम नहीं है कि 3 से 4 गुट है। मैं बता देता हूँ। जी बताइए। एक गुट धर्मेंद्र शर्मा जी का है जी। दूसरा गुट सत्यनारायण शर्मा जी का है जी। तीसरा गुट हर हिमांशु का है जी। और चौथा गुट जो बिस्तर पर आराम से सोता है, इन सब चीजों से आहत होकर निष्क्रिय है। जी। तो ये बताइए कि ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए कि नहीं? ये सारे लोग अगर एक होकर के जी एक रास्ता पकड़ेंगे जी तो आगे बढ़ सकता है आदमी, और सारे लोग अपना अपना दिमाग लगा करके अलग अलग कोई काम करेंगे तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपने प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि आप ये जो तमाम जो शिकायतें हैं और जो अंतर्द्वंद्व है, कंट्राडिक्शन है, तो वो खत्म होनी चाहिए खत्म होना, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को हमने तो नहीं कुछ कहा। तो प्रदेश अध्यक्ष आपके लायक हैं, सक्षम है? काम करेगा वो लायक है, जो काम नहीं करेगा उसको लायक हम। तो आप कहना चाहते हैं वो काम नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन अभी उतने सक्सेस नहीं है। उतने सक्सेस नहीं है जी। तो धर्मेंद्र शर्मा जी को भी ये एक वार्निंग ही होगी लोहार समाज की ओर से कि वो करते हैं लेकिन उतना कुछ नहीं करते कि लोहार समाज को एक मजबूत स्थिति में ला सके। अगर धर्मेंद्र शर्मा को छोड़कर दूसरा नेतृत्व लाया जाए तो आपको कोई एतराज होगा? हम तो आपसे एक बात ही कहे कि जो कर सकता है अगर करेगा तो उसको लाया जा सकता है, लेकिन लाया जा सकता है। जाना कैसे जाएगा कि मतलब वो करने लायक है या नहीं, उसको तो पहले तो सांचे में ढाला जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि जी जी चलिए आग में तप कर कितना कुंदन बनता है। अभी हमारे पीछे राजेंद्र शर्मा जी बैठे हुए हैं और ये बक्सर के हैं, डेहरी गांव के। ये गायक हैं पेशे से और अपना जो पुश्तैनी काम है वो भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोहार समाज पर वो चंद पंक्तियाँ सुनाएं, अभी की जो मौजूदा स्थिति है। जय लोहार जय समाज, ऐसा भाई होना चाहिए जो हमारे समाज के काम करे, ऐसा गद्दारी नहीं करे। मैं अपनों में आपन ओहू में खासम खास बा, उहे घात करी जे रे पर विश्वास बा, उहे घात करी जे ऐसा भाई न होखे गद्दार। अपनों में आपन ओहू में खासम खास बा, उहे घात करी जे रे पर विश्वास बा, उहे घात करी जे संग ही बाघाती बाकी डर नहीं थे केहू के एकरा पर काहे दो नजर नहीं खे केहू के, नजर नहीं खे केहू के मौका के ताक में, मौका के ताक में के हुए गोपास बा, उहे घात करी जे रे पर विश्वास बा, उहे घात करी जे रावण ना कैलस विभीषण पर शंका, एही से लुजर गईल सोना के लंका, सोना के लंका।
रावण ना कैलाश विभीषण पर शंका एही से नुजर गईल सोना के लंका मरी गईलन रावण गवाह इतिहास बा उहे घात करी जे रे पर विश्वास बा उहे घात करी जे कर रहलन सुग्रीम बाली खास दोनों भाई दिहलन सुग्रीम राम जिसे मारवाई राम जिसे मारवाई अपने से आस बा अपने से नास बा उहे घात करी जे रे पर विश्वास बा उहे घात करी लेबे देबे के जहाँ रही बीमारी निबही न पत्रकार साहेब ओई जाई यारी विश्वकर्मा समाज के छोड़ी केहू के लोहार समाज के छोड़ी केहू के नयास बा उहे घात करी जे रे पर विश्वास बा उहे घात करी। हे लोहार हे समाज गद्दारी नहीं अपना भाई से समाज से गद्दारी ना करे के चाहिए ना होखे के चाहिए जे साफ रही वही साथ बानी जा ना रही वही साथ ना रह जा। अभी राजेंद्र जी ने जो चंद पंक्तियां गाई हैं इसका सार यही है, भाव यही है और अब की तत्कालिक मौजूदा समय की नियति यही है कि लोहार समाज अपने नेतृत्वकर्ताओं द्वारा ही लगातार ठगा गया है और इससे लोहार समाज छलनी है, व्यथित है और शायद इसलिए उसे आगे की कोई राह नजर नहीं आ रही है। लेकिन कहा जाता है जब अंधकार व्यापक हो तो कहीं न कहीं रोशनी की किरणें या दीपक हमें नज़र भी आती है, दिखती है, दिख जानी चाहिए और हम इस उम्मीद के साथ कि लोहार समाज एक बार फिर पूरे जज्बे के साथ, पूरी लगन के साथ, एक समर्पण के साथ एक बार फिर एकजुट होगा और लोहार समाज उस एकजुटता के साथ अपने राजनीतिक मकाम और एसटी आरक्षण के अधिकार को पुनः प्राप्त कर लेगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं अपने सभी साथियों के साथ। जय लोहार, जय उदयराज शर्मा, राजेंद्र जी ने जो भाव प्रकट किया उसका आशय आप समझ पा रहे हैं? बात सही है। तो जरा व्यक्त कीजिए भोजपुरी में। भोजपुरी में मान ली कि जो यहाँ के जो कनी है मान ली कि अपन जाति के ऊपर भइल है कि इसे धोखाधड़ी ना करे के चाहिए, जेकरे साथे रहे के वे मान ली कोई धोखा करता, कोई कुछ कह के कुछ करता, करा विषय में मान ली ऐसे ना होके के चाहिए। हमारे के बात लेके नहीं अच्छे कहनी है, उनकी बात से सहमत बानी यहाँ के हम। मंगल शर्मा जी, अभी इतनी सारी चर्चाएं हुई, इन चर्चाओं से क्या लग रहा है लोहार समाज का भविष्य क्या होगा एसटी आरक्षण के मुद्दे को लेकर? सबसे पहले आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं और ये विषय जो विषय रह गया हम लोग का SC/ST का है, अभी तक तो कोई सरकार से कोई वो हम लोग के जो डिसीजन के बारे में कुछ वो नहीं हुआ कि हम लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। अभी आगे देखिए कि क्या होगा और आने वाला भविष्य में जो सरकार कोई पार्टी का हो जो हमारे विश्वकर्मा समाज के पक्ष में अगर रहेगा तो विश्वकर्मा समाज पूरा उसका सपोर्ट करेगा। अन्यथा हर पार्टी जो है अपना अपना राजनीतिक तौर से हम लोग को इधर से उधर बिखेर के रख दिया है। कभी इधर से अनुसूचित जाति में, कभी
ST में से निकाल के कमार कर दिया, क्या क्या सब किया है वो सब सही नहीं है। एक जो है हम लोग के ST का जो दर्जा नीतीश जी दिए थे उसके लिए बहुत बढ़िया हम उनको कहते हैं, लेकिन फिर बीच में जो वहाँ से केंद्र से दबाव आया तो नहीं हम लोग को मिला, उसका लाभ नहीं मिल पाया। अभी हम यही कहेंगे कि हम लोग अनुसूचित जनजाति में है तो हम लोग को उसका लाभ मिलना चाहिए। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।